अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वीडियो देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज शेयर और फॉलो जरूर करें। तारीख का वो सबसे वफादार सहाबी जिसने अल्लाह से अहद किया था कि कोई काफिर उसके जिस्म को छू भी नहीं सकेगा, और फिर जब दुश्मन उसका सर काट कर शराब का प्याला बनाने लगे तो आसमान से एक ऐसा गैबी लश्कर नाजिल हुआ जिसने कुफ्र के तमाम मंसूबे खाक में मिला दिए। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब अजल और कारा नामी दो कबाइल के कुछ लोग मदीना मुनव्वरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने आकर इंतहाई मजलूमाना अंदाज में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे कबाइल में इस्लाम की कबूलियत का रुझान पैदा हो रहा है। आप हमारे साथ अपने कुछ सहाबा को भेज दीजिए जो हमें कुरान पढ़ाएं और दीन सिखाएं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन 10 सहाबा किराम का एक दावती काफिला रवाना फरमाया और हजरत आसिम बिन साबित को उसका अमीर मुकर्रर किया। लेकिन हकीकत ये थी कि अजल और कारा कबीले के लोग सच्चे नहीं थे। वो सहाबा कुरैश मक्का के हथकंडों का शिकार हो चुके थे। हजरत आसिम बिन साबित ने अल्लाह ताला से अहद किया था कि न वो कभी किसी मुशरिक को छुएंगे और न कोई मुशरिक उनके जिस्म को छू सकेगा। गज़वा उहद में हजरत आसिम बिन साबित ने कुरैश के एक बड़े खानदान के 2 अफराद को हलाक किया था। इसी वजह से उनकी वालदा सुलाफा बिनते साद ने इंतकाम में कसम मान रखी थी कि जो शख्स मुझे आसिम बिन साबित का सर काट कर लाकर देगा, मैं उसके खोपड़ी के प्याले में शराब पीऊंगी और लाने वाले को 100 ऊंट इनाम में दूंगी। कुरैश के लोग इस इनाम के लालच में हजरत आसिम के सर के तलाशी थे। जब ये 10 सहाबा कराम का काफिला मक्का और उस्फान के दरमियान रजी नामी मकाम पर पहुंचा तो धोखेबाजों ने तीरों की बारिश कर दी। हजरत आसिम बिन साबित आखिरी तीर तक मुकाबला करते रहे और आखिरकार लड़ते हुए जब वो शदीद जख्मी हो गए और उनकी शहादत का वक्त करीब आया तो उन्होंने शहादत से ठीक पहले अल्लाह से ये इल्तिजा की, ए अल्लाह, मैंने इब्तिदाई जिंदगी में तेरे दीन की हिफाजत की, अब जिंदगी के आखिरी हिस्से में तू मेरे गोश्त और जिस्म की काफिरों से हिफाजत फरमा। ये दुआ करने के बाद वो शहीद हो गए। इस वाकये में चंद सहाबा शहीद हुए जबकि हजरत खबीब बिन अदी और हजरत जैद बिन दसना को जिंदा गिरफ्तार करके मक्का में फरोख्त कर दिया गया और फिर वो काफिर सुलाफा के इनाम की लालच में हजरत आसिम का सर मुबारक काटने के लिए आगे बढ़े। लेकिन जैसे ही वो चंद कदम के फासले पर पहुंचे एक मोजज़ा रूनुमा हुआ जिसने उनको हक्का बक्का कर दिया। अल्लाह ताला ने शहद की मक्खियों, जंबूरों और भरों का एक इतना बड़ा लश्कर भेज दिया जिसने हजरत आसिम के पूरे जसद मुबारक को उबलते हुए बादल की तरह ढांप लिया। काफिरों ने जब भी करीब जाने की कोशिश की, मक्खियों के उस लश्कर ने उन पर हमला कर दिया और काटने लगी। काफिर हैरान और परेशान होकर पीछे हट गए। उन्होंने आपस में कहा, अभी धूप है, शाम को जब मक्खियां चली जाएंगी तो हम जाकर सर काट लेंगे। लेकिन अल्लाह का फैसला कुछ और था। शाम से पहले अचानक बादल छा गए और जबरदस्त बारिश शुरू हो गई। बारिश का पानी एक तेज और पाकीज़ा नाले की शक्ल इख्तियार कर गया और वो पानी हजरत आसिम बिन साबित के जसद मुबारक को एहतराम के साथ अपने साथ बहा कर ले गया। जब काफिर वापस आए तो न जिस्म मिला न कोई निशान। अल्लाह ताला ने अपने बंदे की हिफाजत फरमाई और हजरत आसिम का अहद भी पूरा कर दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदीना मुनव्वरा में वही के जरिए इस पूरे वाक़े और सहाबा की शहादत की खबर मिल चुकी थी। इस वाक़े के बाद सहाबा कराम हजरत आसिम बिन साबित को एहतरामन हमीयुद्दब्र के लक़ब से याद करने लगे, यानी वो शख्स जिसकी हिफाजत शहद की मक्खियों ने की।